जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज लेके आए हैं हम नई नई सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम सीडीएस की इंग्लिश भी देखेंगे और इसी के साथ एनडीए और एसएससी के जो भी एग्ज़ाम है और जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश सिलेबस आता है उसकी भी इंग्लिश यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो ये नया बैच रहेगा। अभी तक हम अपने चैनल में सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि क्योंकि सिर्फ मैथ्स से ही कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, तो हम इसके बाद इंग्लिश लाए हैं। और इसके कुछ ही दिनों बाद मतलब 1-2 हफ्ते या 3-4 हफ्तों के बाद हम जीएस वाला पोर्शन भी लाएंगे तथा पूरा सिलेबस हम चाहेंगे कि इसमें कंप्लीट हो पाए। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि सीडीएस में वोकेब और ग्रामर दोनों आती है, तो हम पहले के कुछ मिनटों में 10 वोकेब डेली करेंगे आज से, और कुछ दिनों बाद हम उसे 20 कर देंगे जैसे जैसे आपकी लर्निंग पावर है वो इंक्रीज़ करेगी। और ग्रामर में भी हम सभी पोर्शन करेंगे जो भी सिलेबस में है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और जो भी आता है उसमें। तो चलिए आज का लेक्चर बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए करते हैं। तो आज हम पहले वोकेब देखेंगे। तो वोकेब हमारे पास 10 हैं आज के। ठीक है, ये ऐसे वोकेब हैं जो चुने हुए वोकेब हैं। हो सकता है आपको ये वोकेब किसी और चैनल में भी दिखें, तो ये मत समझें कि कॉपी करे हैं, क्योंकि हम भी किसी टीचर से पढ़े हुए हैं। तो हम वही रिलेवेंट जो वोकेब हैं वही लाए हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और वोकेब किसी के भी नहीं होते हैं, सभी ने किसी न किसी बुक से पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आज का पहला जो वोकेब है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम ए से ही सीक्वेंस करेंगे, हम उस हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से आपको याद होता जाए। ठीक, तो पहला जो वोकेब है आप लिखेंगे एक्वाडेक्ट। एक्वाडेक्ट याद करने के तरीके भी बताएंगे, जहाँ जहाँ पे हमें याद करने का तरीका पता चलेगा। ठीक है, गलत लिख दी स्पेलिंग। ठीक है, पहले ही यहाँ पे गलती हो गई। एक्वाडेक्ट। ठीक है, एक्वाडेक्ट। एक्वाडेक्ट का मतलब है, एक्वाडेक्ट का मतलब है, ठीक है, एक्वाडेक्ट को आप याद करेंगे एक्वा से। एक्वा का मतलब होता है पानी। ठीक है, स्पेनिश भाषा में एगुआ बोलते हैं पानी को। ठीक है, एगुआ, एगुआ मतलब होता है पानी स्पेनिश में, लेकिन इंग्लिश में एक्वा का मतलब होता है, ये जी है ये क्यू है। ठीक है, इस केस से थोड़ा सा गलत लग रहा है, ये क्यू है। ठीक है, तो एक्वाडेक्ट का मतलब होता है, क्योंकि एक्वा मतलब पानी होता है, एक्वा मतलब पानी। ठीक है, तो पानी का सेतु, इसे जल सेतु के नाम से जानते हैं। ठीक है, जल सेतु। तो एक्वाडक्ट का मतलब होता है जल सेतु। दूसरा जो वोकेब है याद हो गया होगा, एक्वाडक्ट का मतलब जल सेतु, एक्वा मतलब पानी। ठीक है, दूसरा है एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा। किस्सा मतलब जो पहले के लोग जो सुनाते थे, मतलब कहानी टाइप का। ठीक है, स्टोरी भी बोल सकते हैं, तो उसे बोलते हैं एनेक्डोट। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, तो एनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा। ठीक है, एनेक्डोट। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों का हम बता देंगे रिलेवेंट, कुछ कुछ चीज़ें आपको सिमिलर जैसे लिखी हैं वैसे याद करनी पड़ेगी। तो एनेक्डोट मतलब क्या होता है, किस्सा या कहानियाँ। ठीक है, एनेक्डोट का मतलब किस्सा या कहानियाँ। तीसरा होता है ऑथराइज। ये तो अधिकतर बच्चों को पता होगा, ऑथराइज। इसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता होगा, लेकिन ऑथराइज का मतलब पता होगा कि होता क्या है, समझते होंगे। लेकिन ऑथराइज का हिंदी एकदम हिंदी होता है, जो होता है प्राधिकृत करना। ठीक है, प्राधिकृत करना। अब प्राधिकृत करना का मतलब होता है ऑथराइज करना, मतलब किसी भी चीज़ के चीज़ को उसका मतलब किसी भी चीज़ को उसको 100% एश्योर कर देना कि यही चीज़ है। किसी चीज़ में ऑथराइज जब भी होता है मतलब वो चीज़ रियल है, मतलब फेक नहीं है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ऑथराइज का मतलब होता है प्राधिकृत करना। प्राधिकृत करने का मतलब कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि ये पेन है, अगर ये पेन एक ऑथराइज्ड पेन है तो मतलब ये एक असली है, मतलब रियल है। लेकिन अगर नहीं है ऑथराइज तो हो सकता है कि ये लीकेज करे या कुछ और करे। तो ऑथराइज का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे और पहले से भी समझते होंगे। ठीक है, अब चौथा जो वोकेब है वो है डी जनरेटेड। डी जनरेटेड। ठीक है, DEGENERATED, डी जनरेटेड। जैसे कि आप हमेशा याद रखेंगे, जिस भी वर्ड से पहले DE का यूज़ होगा वो हमेशा उस वैल्यू की, उस वर्ड की वैल्यू को गिरा देगा। ठीक है, मैक्सिमम वर्ड्स में डी जिस भी वर्ड में यूज़ होगा याद रखेंगे, वो उस पूरे वर्ड की वैल्यू गिना देगा। ठीक है, जो जनरेटेड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को जनरेट करना मतलब उत्पादन करना। लेकिन डी जनरेट का मतलब हो जाएगा भ्रष्ट करना, मतलब क्या कर देना, उस चीज़ को जो उत्पन्न कर रहा था उसे ही ख़त्म करना। तो डी जनरेटेड का मतलब होता है
ब्रस्ट करना, ठीक है। 4 वोकेब हो गए हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा। पहला था एक्वाडक्ट जल सेतु, एनेक्डोट किस्सा, ऑथराइज प्राधिकरण, डीजनरेटेड वस्तुतंत्र। जितनी बार आप रिपीट करोगे, रिवीजन करोगे, उतनी बार आपको याद करने का। वोकेब का और कोई तरीका नहीं है। जैसे कि आज हम 10 कर लेंगे, आप उन्हें याद कर लेंगे। कल 20 करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, पहले के 10 को साथ लेके 20 को याद करना है। फिर अगले तीसरे दिन पहले 20 को लेके 10 और को साथ करना है, तब जाके ये वोकेब याद होगा। और जितनी बार आप रिपीट करोगे उतनी बार ही वोकेब बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो डीजनरेटेड, ठीक है। एक और बार आ गया है डिस्टोर्ट, डिस्टोर्ट, टोट TORT। इसे आप TOUGST वाला टोट, टोट मतलब पढ़ाना, TOUGST वाला टोट का मतलब होता है पढ़ाना। ये तो दूसरा टोट है। तो अगर पढ़ाने का उल्टा अगर हम इसे टोट को TOUGST वाला को टोट माने, तो डिस मतलब गलत, टोट मतलब पढ़ाना। तो गलत पढ़ाना का मतलब कि गलत अर्थ लगाना, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा गलत अर्थ लगाना। तो कुछ कुछ मैच करके आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि आप हमारे जैसे ट्रिक का यूज़ करें। जो भी आपको लगता है कि किसी से मिल रहा है, उसको आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो मेरे को लगता है यहाँ पे डिस्टोर्ट का मतलब होता है गलत अर्थ लगाना, ठीक है। नंबर 6 है सिमिलर, ठीक है। सिमिलर का अर्थ अधिकतर बच्चे जानते होंगे। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आसान भी होंगे, ताकि आपको एकदम से हाई लेवल के वर्ड ना मिले, ठीक है। तो सिमिलर, सिमिलर का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक दूसरे के सिमिलर होना। जैसे ये दोनों स्केच एक दूसरे के हाइट के क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम सिमिलर। सिमिलर मतलब समान होना, उसे समतुल्य होना भी कहते हैं, ठीक है, समतुल्य। अब मैं ये हमेशा आपसे निवेदन रखूँगा कि इसका एग्जैक्ट हिंदी आपको पता हो ना हो, लेकिन इसका मीनिंग ज़रूर पता होगी कि सिमिलर मतलब होता क्या है। जैसे ऑथराइज का एकदम हिंदी कई बच्चों को नहीं पता रहा होगा, लेकिन समझते होंगे कि ऑथराइज बोलते क्या है। तो मैं वही चाहूँगा कि ऑथराइज आप समझें, ना कि इसकी हिंदी याद करें, ठीक है। तब भी आपको मैक्सिमम टाइम हिंदी भी याद होना चाहिए, ठीक है। सातवां जो वर्ड है, सातवां वर्ड है अनविलिंग, ठीक है, अनविलिंग। अब ये भी याद रखना कि कोई भी चीज़ अगर अन से शुरू होती है तो वो भी उस वाले वर्ड की क्या करते हैं, उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। विलिंग मतलब इच्छा होना, अनविलिंग मतलब जिसमें इच्छा ना हो। किसी भी चीज़ के नेगेटिव बनाने के लिए अन और डिस का यूज़ करते हैं। डी का यूज़, डिस मतलब डिस, ये वाला डिस या डी वाला डी कम करने के लिए होता है। और जो अन का यूज़ होता है, अन का यूज़ होता है किसी भी चीज़ के नेगेटिव के लिए, ठीक। तो अनविलिंग का मतलब, विलिंग मतलब इच्छा होना, अनविलिंग मतलब जिसके पास इच्छा न हो, तो अनिच्छुक, ठीक है। नंबर 8, ठीक है। 10 ही वोकेब करेंगे हम, ज़्यादा नहीं, ताकि आपको ज़्यादा नहीं लगे। अनविलिंग आप समझ गए होंगे। नंबर 8 जो वर्ड है वो है डी फॉर्म, ठीक है, डी फॉर्म। एक बार फिर डी वाला वर्ड आया है, तो मैंने क्या कहा था, डी के कर देता है, कम कर देता है। फॉर्म मतलब किसी भी चीज़ का फॉर्म, मतलब किसी भी चीज़ का, ये वो वाला फॉर्म नहीं जो आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। ये वो वाला फॉर्म है कि किसी भी चीज़ को बनाना या उसको फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो उसको डी फॉर्म कर देना मतलब बिगाड़ देना, ठीक है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बिगाड़ना, बिगाड़ना या किसी भी चीज़ को गलत करना, ठीक है। डी फॉर्म करना या गलत करना या बिगाड़ना, ठीक है। तो डी फॉर्म का मतलब बिगाड़ना या गलत करना, ठीक है। नंबर वर्ड है, नंबर 9 है हारमोनी। हारमोनी का मतलब एक हैप्पीनेस से भी होता है, ठीक है। हारमोनी का मतलब हैप्पीनेस से भी होता है, और हारमोनी का मतलब अनुरूप भी होता है। अनुरूप मतलब ये चीज़ मेरे अनुरूप होनी चाहिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 10 ही हो, तो मैं मेरे अनुरूप ये काम होगा, तो मतलब मेरी हारमोनी से रिलेटेड होगा ये, तो ये मेरे अनुसार होगा, ठीक है। तो अनुरूप या अनुसार, ठीक है। और नंबर 10 लास्ट वोकेब है आज का, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा ग्रामर देखेंगे और आज का लेक्चर करेंगे समाप्त, ठीक है। ज़्यादा छोटा नहीं होगा, लंबा लेक्चर होगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि आपको ज़्यादा चीज़ें हम कम समय में दे दें, इसलिए हम फालतू का टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो 10वां जो होगा वो है फोस्टर, ठीक है, फास्टर नहीं, फोस्टर। तो फास्टर से ही रिलेट कर देंगे इसे, फोस्टर को। तो फास्ट बढ़ने के लिए मतलब किसी भी को तेज भागने के लिए या किसी भी चीज़ को तेज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेट को क्या बोलते हैं, प्रेरित करते हैं, ठीक है, प्रेरित करना। तो फोस्टर का मतलब भी क्या होता है, प्रेरित करना। जैसे कभी कभी कोई बच्चा क्या होता है कि रेस लगा रहा होता है, लेकिन क्या होता है वो थक जाता है। अब जब वो थक जाता है तो लोग उसे क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि थोड़ा सा ही रह गया है। और अगर वो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करेगा बल्कि प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा, फोस्टर करेगा, तो तेज़ दौड़कर फर्स्ट आ सकता है या उस चीज़ में सिलेक्शन पा सकता है, ठीक है।
तो फोस्टर का मतलब क्या होता है, प्रेरित करना होता है। तो आई होप आपको ये 10 वर्ड याद होंगे। नहीं हुए हैं तो हम एक बार फिर रिवीजन करके आपको याद करा देते हैं। देखिए, एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट का मतलब जल, सेतु, सेतु मतलब ब्रिज, ठीक है। इन्हीं से आपको सिनोनिम भी याद करा दूंगा मैं। जल को क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, ये तो सबको पता है। एक्वा का मतलब स्पेनिश भाषा में एग्वा का मतलब पानी होता है। थोड़ा थोड़ा स्पेनिश से सिमिलर वर्ड है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्वा का मतलब पानी होता है, डक्ट मतलब उसके ऊपर शायद ब्रिज से होगा कुछ रिलेटेड, तो एक्वाडक्ट का मतलब होता है जल सेतु। एनेक्डोट, एनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा या कहानी। ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, आई होप। अगर सुना है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो एनेक्डोट ये वर्ड किस्सा और कहानी के लिए यूज़ होता है। जो छोटे छोटे किस्से और कहानियाँ होते हैं उन्हें एनेक्डोट कहते हैं। जैसे आपके दादाजी के टाइम पे किसी ने भूत वाली कहानी सुनाया होगा कि उन्होंने भूत से क्या मांगी थी, कुछ भी चीज़ मांगी हो, तो वो वाले जो किस्से हैं, कहानियाँ हैं, वो हैं एनेक्डोट, ठीक है। ऑथराइज क्या होते हैं, प्राधिकृत करना, किसी भी चीज़ को ऑथेंटिकेट करना, ठीक है। इसी वर्ड से ऑथेंटिकेट वर्ड भी बना है, ऑथेंटिकेट, ठीक है। ऑथेंटिकेट मतलब वो भी उसी से रिलेटेड है कि किसी चीज़ को ऑथेंटिकेट करना, ठीक है। डी जनरेटेड, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जनरेटेड, मतलब किसी चीज़ को बनाना या बढ़ाना, मतलब भ्रष्ट करना नहीं होगा, तो ठीक है। डी जनरेटेड का मतलब होता है भ्रष्ट करना। डिस्टोर्ट, टोट को मैंने कहा था कि आप TOUGST वाला टॉट ले लें, ठीक है। तो टॉट मतलब कोई अच्छी चीज़ समझाना या पढ़ाना, जबकि डिस्टोर्ट का मतलब हो जाएगा गलत अर्थ लगाना या गलत चीज़ पढ़ाना। सिमिलर का मतलब समतुल्य, जो चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं, सिमिलर कहते हैं। अनविलिंग मतलब जिनकी कोई इच्छा नहीं हो। डीफॉर्म मतलब किसी चीज़ के उसको बिगाड़ना या गलत कर देना। हार्मोनी का मतलब अनुरूप या अनुस्वार, और फोस्टर का मतलब होता है प्रेरित करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी तो बताएं, अन्यथा इसको एक बार फिर आप रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे ग्रामर में, क्योंकि वोकैब वाला जो पार्ट था उसमें हम 10 वोकैब कर चुके हैं। अब वो ग्रामर में हम करेंगे नाउन। आज का जो लेक्चर रहेगा वो नाउन में रहेगा, उसके बाद हम प्रोनाउन देखेंगे, और ऐसे ही हम जो सिलेबस है वो बहुत ही जल्द आपका कंप्लीट करा देंगे। देखो, तो देखिए ग्रामर, सबसे पहले हम ग्रामर के कुछ बेसिक्स रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ ग्रामर। आप भी अपनी जो कॉपी है, मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि इंग्लिश और मैथ दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो केवल देखने और सुनने से तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आपको अपने साथ एक कॉपी और उसके साथ एक पेंसिल, अगर आपके पास पेन के लिए रुपए नहीं है तो पेंसिल, और कॉपी भी नहीं है तो भी कॉपी लेके आएँ और पेन भी लेके आएँ। और उसके साथ हमारे करने से पहले कोई भी चीज़ें हैं जो वो खुद करने का प्रयास करें, तथा अन्य पर निर्भर ना रहें। ऐसा ना हो कि आप हमारी या किसी और अन्य चैनल की वीडियो पर ही हमेशा टिके रहें कि जब तक वो डालेंगे नहीं या जब तक वो करेंगे नहीं तब तक नहीं करना है। आपको अपने टाइम के अनुसार, अपने समय के अनुसार आपको अपनी मेहनत करते रहनी है, और किसी से मदद के लिए आप ये चीज़ें देख सकते हैं, ना कि इस पर निर्भर होने के लिए, ठीक है। जो कि सेल्फ स्टडी है वही सबसे पावरफुल चीज़ है। तो इतना सुनाने के बाद अब हम देखते हैं ग्रामर। तो ग्रामर के कुछ रूल हैं, ठीक है। कुछ रूल हैं जो हम पेन से लिखेंगे, क्योंकि स्केच से मज़ा नहीं आ रहा है। तो ग्रामर, ठीक है। तो ग्रामर जो है शब्द जहाँ का भी होगा हमें उससे मतलब नहीं रखना है, ठीक है। तो ग्रामर इंग्लिश का ही हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। हिंदी में से व्याकरण बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ये सब चीज़ आएंगी। देखिए, तो इसमें जो वर्ड्स होते हैं ABC का कितने होते हैं, 26। क्या होते हैं इसमें, कुछ बच्चे बोलते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ा स्पेलिंग क्या होगी, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अल्फ़ा AL, कौन सा अल्फ़ा लिख रहा है, ALPHABET, अल्फ़ाबेट। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जबकि ये गलत है, ठीक है। इसमें 26 बच्चों लेटर्स होते हैं, लेटर्स, ठीक है। क्या होते हैं, लेटर्स, अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं। अल्फ़ाबेट इस पूरे ग्रुप को, इस 26 के ग्रुप को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये चीज़ होती है। और इसका अगर सिनोनिम करना है तो अल्फ़ाबेट्स नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे ABCDEFG ये अलग अलग अगर लिखे हैं तो ये अल्फ़ाबेट नहीं, बल्कि क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। जैसे कोई बोलता है A इंग्लिश का एक अल्फ़ाबेट है, नहीं, A इंग्लिश का एक क्या है, लेटर है, ठीक है। तो ये ABCD सब लेटर हैं, अल्फ़ाबेट नहीं है। और इन सब के ग्रुप को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट्स नाम की कोई चीज़ अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे, कई बार एरर्स में अल्फ़ाबेट की जगह में अल्फ़ाबेट्स डाल देता है, या इन ABCD को लेटर्स की